हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे फेडरल बैंक में निकाली गई है। ये हमारा एक रेप्यूटेटेड बैंक है जिसको आप सभी लोग पहले से जरूर जानते होंगे। फेडरल बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। फेडरल बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो हमें डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप सभी कैंडिडेट्स को अपने ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 18th ऑफ फरवरी 2025 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर लेना है, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा 18 फरवरी 2025 रात 12 बजे से पहले आप कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें फेडरल बैंक कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। ये लोग हमें असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं और ये डेजिग्नेशन हमारी स्केल 1 ऑफिसर की डेजिग्नेशन है। साथ ही साथ इन्होंने आपको असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो रेम्यूनरेशन आप कैंडिडेट्स को ऑफर करी जा रही है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का जो एनुअल सीटीसी एज एन एएम के तौर पे होने वाला है वो आप कैंडिडेट का 12,54,000 से लेके 16,64,000 के इन बिटवीन होगा। ये इन्होंने आपको क्लियरली आपके एनुअल सीटीसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 1 लाख प्लस रुपीस आपको मंथली सैलरी फेडरल बैंक एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ इन्होंने आपको जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग बताया है कि आप कैंडिडेट की जॉब लोकेशन पैन इंडिया रहने वाली है, यानी कि आपको फेडरल बैंक के ऑल ओवर इंडिया के किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं फेडरल बैंक के सुपीरियर अथॉरिटीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे फेडरल बैंक शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट को फेडरल बैंक उनके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेगा, उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट पीआई में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज एन एएम यानी कि असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में हायर कर लिया जाएगा। आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, डायरेक्टली आपका पीआई कंडक्ट कराएगा फेडरल बैंक। तो आप सभी कैंडिडेट मेक श्योर करें कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तो आप अपने ईमेल एड्रेस को और साथ ही साथ अपने फोन नंबर को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन फेडरल बैंक आपके पीआई के अकॉर्डिंग इन्हीं किसी मोड के थ्रू करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग।
इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट हमारा एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ कैंडिडेट ने अपनी एलएलबी की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये भी मेंशन करा है कि कैंडिडेट ने अपनी 10th में, 12th में और अपनी ग्रेजुएशन में और अपनी एलएलबी की डिग्री में थ्रू आउट कैंडिडेट ने 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए अपने एकेडमिक्स में, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अगर कैंडिडेट को एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो कैंडिडेट इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। याद रखिएगा, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आप कैंडिडेट्स को चाहिए और आपका यह एक्सपीरियंस 1 फरवरी 2025 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 1 फरवरी 2025 से पहले अगर कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे तो कैंडिडेट इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग अबव 30 इयर्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट की एज 30 साल से बिलो होनी चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें फेडरल बैंक ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई है। अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।